नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलारिस शालीमार के डिज़ाइन सीक्रेट्स के बारे में। और ये डिस्कशन करने के लिए आज हम आए हैं सोलारिस शालीमार के साइट ऑफिस पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हमने प्रोजेक्ट का एक मूरल तैयार किया है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट के बर्ड्स आई व्यू को सामने से देख पाएंगे। और इसके कारण हो सकता है कि आप बेटर लैंडस्केप समझ पाएँ, आप सराउंडिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ और ये भी समझ पाए कि कौन से फ्लैट से कैसा टाइप का व्यू आने वाला है। इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते वक्त जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है वो है एफिशिएंसी, यानी दक्षता। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूँ, एफिशिएंसी का क्या मतलब है प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो टोटल हम देखेंगे तो 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है वो ये है कि हम जो टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचकर ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट साइज हो, यहाँ वेस्टेज ऑफ स्पेस ना हो, एंड उसके कारण ये उनके लिए अफोर्डेबल हो। दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकंड आता है कि ये सब करते वक्त हम ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस का जो भी एस्पिरेशन है, जो भी विशेज़ हैं, जो एमिनिटीज़ उन्हें चाहिए, वो सारे के सारे मिले प्रोजेक्ट के अंदर ही। तो ये सब करते वक्त हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सारे इस प्रोजेक्ट को अनसस्टेनेबल ना कर दे, यानी ये प्रोजेक्ट का ऐसा ना हो कि कॉस्ट बहुत बढ़ा दे या किसी और तरीके का बोझ डाल दे प्रोजेक्ट पे जो कि बाद में मेंटेन ना हो पाए। तो इसीलिए सस्टेनेबिलिटी भी एफिशिएंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एफिशिएंसी का एक और एस्पेक्ट है, वो है कि डिज़ाइन करते वक्त हम इसके अंदर नेचुरल डे लाइट और एयर, ये दो चीज़ का खास ध्यान रख पाए कि वो हर फ्लैट तक अच्छे से पहुंच पाए। एज इन सूरज की किरणें जो हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक फ्लैट में पड़े और दूसरे फ्लैट में वो पड़े ही ना, या फिर दिन में भी इतना अंधेरा हो फ्लैट के अंदर कि लाइट ऑन करके रखना पड़े। अगर दिन में लाइट ऑन करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एफिशिएंसी हम लूज़ कर चुके हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकेंडली, जो जैसा मैंने बात किया हवा का, जो एयर है वो मेरे हर रूम्स में, हर मतलब लिविंग रूम हुआ, बेडरूम हुआ, हर जगह अच्छी तरीके से रीच करें। खास करके बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट गंगा के काफ़ी नज़दीक है, हम चाहेंगे कि गंगा का जो ब्रीज़ है, जो नेचुरल ब्रीज़ है, वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर घुसे। एंड दैट इज़ बेसिकली एफिशिएंसी फॉर अस, दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने ये सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा है। ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते वक्त एक और चीज़ जो हमने ध्यान दिया वो है कि ये जो ज़मीन है, ये जो लोकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी के बीच में है। हमारे आसपास में बोटानिकल गार्डन है, बेसू है, इसके अलावा उस साइड में शालीमार स्टेशन है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ओपन एरिया है, यहाँ से गंगा जी का भी अच्छा व्यू मिलता है बहुत सारे फ्लैट से। और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमने डिज़ाइन इसी तरीके से किया कि ये हम इस चीज़ का, इस ग्रीनरी का, इस व्यू का हम जो मज़ा है उसको मैक्सिमाइज़ कर पाएँ। और इसके अलावा जो लोग इंटरनल फ्लैट्स लेंगे, जो अंदर की तरफ देखने में फ्लैट्स लेंगे, उनको भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और पानी का व्यू मिलेगा। ये जो मूरल हम देख रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं कि यहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट एरिया देख रहे हैं, मतलब सोलारिस शालीमार प्रोजेक्ट का जो एरिया देख रहे हैं, वो दरअसल 1:125 के स्केल में है। मगर जो बाहर के जो व्यूज़ हैं, जो कि सोलारिस शालीमार प्रोजेक्ट के बाहर के जो पोर्शंस हैं, उसको जो हमने यहाँ पे दर्शाया है वो नॉट टू स्केल में दिखाया है। बेसिकली सिर्फ एक इंडिकेटर है कि इस तरफ में ये चीज़ें हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो प्रोजेक्ट का जो वेस्ट साइड है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बी कॉलेज है, जिसको आज के डेट में IIST कहा जाता है। उसके साथ इनफैक्ट हमारा कॉमन बाउंड्री है। एंड जब हम पार कर लेंगे बी कॉलेज को तो बोटानिकल गार्डन आएगा, जिसके बारे में आप सबको पता ही है। और उसी एंगल से अगर हम उस साइड में जाएंगे, अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कलकत्ता का यहाँ पे स्काईलाइन दिखेगा। मतलब सेकंड हावड़ा ब्रिज के तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ ही जाएंगे काफ़ी फ्लैट से। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कलकत्ता का स्काईलाइन दिखता है। होपफुली ये मेजॉरिटी ऑफ फ्लैट्स जो कि ईस्ट साइड में है उनसे ये व्यू मिले, शायद सारे से ना मिल पाए फ्यूचर में। और अगर हम साउथ का बात करें तो साउथ में ऐसे गंगा जी रफली सोलारिस शालीमार से 400 मीटर की दूरी पे होंगी। मगर हम इसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस सोलारिस शालीमार के साउथ में कुछ और ज़मीन है जो कि दरअसल हमारा ही है, एंड चांसेस है कि वहाँ पे कुछ टावर्स फ्यूचर में आ सकते हैं।
प्रोजेक्ट के लैंडस्केप डिज़ाइनिंग की अगर बात की जाए तो जो प्रोजेक्ट का जो हमारा जो सेंटर पीस है वो ये नेचुरल वाटर बॉडी है जो कि रफली 1 एकड़ का है। एंड हमने जो क्लब है, क्लब सरगम जो है हमारा, उसको हमने एकदम बीच में यहाँ पर डिज़ाइन किया है, जिसका जो व्यू है आप देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 तरफ से आपको इसका वाटर बॉडी का व्यू मिलता है। तो बेसिकली ये फ्यूचर में बैंक्वेट बनने वाला है और इसी के अंदर जिम बनने वाला है। और आज जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, ये आज दरअसल हमारा मार्केटिंग ऑफिस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जो अच्छे अट्रैक्शंस होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, जो लग्जूरियस एमिनिटीज़ होती हैं, जो कि विजिबली काफ़ी प्लीजिंग होती हैं, हमने कोशिश किया है कि उन सबको हम लोग प्रोजेक्ट के बीच में रखें, ताकि जितने भी फ्लैट्स हैं उनके बालकनी से काफ़ी सुंदर व्यू आए। और उसी लिए आप देखेंगे क्लब है, ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल डाला है जो कि लैप पूल है। उसके बाद हमने यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स डाले हैं और इसी तरीके से हमने यहाँ पर ट्राई किया कुछ नया करने का। हमने यहाँ पर दरअसल एक बीच थीम एक्टिविटी जोन क्रिएट किया है इंस्पायर होकर इस पुकुर से। एंड उसके अलावा सेंट्रल लॉन है। बट बेसिकली हमने जो कोशिश किया है वो ये है कि जितने भी प्लेजेंट एमिनिटीज़ होते हैं, जो भी प्लेजेंट लैंडस्केपिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, सबको हमने सेंटर में रखा है, ताकि आप देख सकते हैं कि जितने भी फ्लैट्स हैं उनके बालकनी से ये सुंदर व्यूज़ आए। और हमने ये जो सेंट्रल एरिया जो हमने डेवलप किया है उसको हमने एक और तरीके से यूज़ किया है, जो हमने यहाँ पर एक काफ़ी लंबा ऑलमोस्ट 600-700 मीटर का एक जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक क्रिएट किया है, जो कि बेसिकली अगेन सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का जो इंटरनल लैंडस्केप है उसका फील आपको देगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो खास है इस प्रोजेक्ट के बारे में वो है कि हम ये प्रोजेक्ट लॉटरी के थ्रू सेल कर रहे हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने टावर 1 और टावर 3 और टावर 4 के साथ लॉटरी का स्टार्ट किया था, मगर अब हमने टावर 2 और टावर 5 को भी लॉटरी के अंतर्गत डाल दिया, बिकॉज कुछ यूनिट्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुके थे। अगर आपको लॉटरी में कोई भी पर्टिकुलर फ्लैट मिले, उसका व्यू जो है वो काफ़ी सिमिलर होने वाला है। ये हमारे टाइप D1 हुए 3 BHK, ये सबका आप देखेंगे काफ़ी सिमिलर व्यूज़ है। ऑफ कोर्स सेम व्यू नहीं होने वाला है, मगर काफ़ी सिमिलर व्यूज़ है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे टाइप A है, टाइप A अगर आप देखेंगे तो सबके काफ़ी सिमिलर व्यूज़ हैं। हमने कोशिश किया है ये हो ताकि लॉटरी में आपको कोई भी मिले, आपको लेफ़्ट राइट फ्लैट मिले, आपको उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा फेसिंग का। और इसके अलावा बिकॉज हम एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे थे, तो हमने रूफटॉप पे, जो कि यहाँ पे विजिबल नहीं है, हमने रूफटॉप पे कुछ सोलर पैनल्स भी ऐड करके रखे हैं, जो कि कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उसमें थोड़ा सहायता करेगा आपके मेंटेनेंस में, आपके मेंटेनेंस को रिड्यूस करेगा। जो इस एरिया का जो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट है, हम उससे एक्सपेक्ट करें कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कम खर्च होगा आपका। और उसके अलावा जो डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट में जो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ का ध्यान रखा है वो है कि एफिशिएंसी ऑफ कोर्स व्यू का है, एयर का है। उसके अलावा हमने एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी काफ़ी काम किया है। हमारे जो भी बिल्डिंग्स हैं वो AC ब्लॉक्स का इस्तेमाल करती हैं। AC ब्लॉक्स क्या करती हैं कि वो हीट इंसुलेशन देती है, इसीलिए जो धूप पड़ेगा बिल्डिंग के ऊपर वो आपके फ्लैट को अंदर से हीट अप नहीं करेगा। ये हमने डिस्कस किया लैंडस्केप के बारे में, गार्डन के बारे में, वाटर के बारे में, बिल्डिंग के भी बारे में बात किया, मगर अब इम्पॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ के बारे में बात करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फ्लैट डिज़ाइन। किस तरीके से हमने सोलरी शालीमार में आपका फ्लैट डिज़ाइन किया है, किस तरीके से स्पेस ऑप्टिमाइज़ किया है, किस तरीके से उसमें डे लाइट का घुसने का स्कोप छोड़ा है, किस तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन किया है, ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आपको समझाना चाहेंगे। और सोलरी शालीमार में ई लॉटरी के अंदर 7 टाइप के फ्लैट्स आज के डेट में अवेलेबल है। और बेसिकली सबका जो बेसिक डिज़ाइन एस्पेक्ट है वो सबका सेम है। तो हम डिस्कशन के लिए आपको जो हमारा एक 3B2T फ्लैट है टाइप D1, हम उसको दिखाना चाहेंगे। सोलरी शालीमार के हर फ्लैट को डिज़ाइन करते वक्त 5 चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सबसे पहला है 100% स्पेस यूटिलाइजेशन। दूसरा एलिमेंट जिस पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है वो है स्मार्ट बेडरूम्स बनाने का। अगर आप इस बेडरूम पे ध्यान दें तो इस बेडरूम के अंदर हमने कोशिश किया है कि ये स्क्वायर शेप पकड़े या रेक्टेंगल शेप पकड़े, और कबर्ड के लिए हमने एक अलग से जगह निकाला है, जिसके कारण
आपका ये जो शेप है स्क्वायर वाला, वो पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन में आता है। अगर हम ये कबर्ड नहीं दिए होते फॉर एग्जांपल, तो हो सकता था कि ये कबर्ड आपका इस स्पेस में ऐसा किसी जगह में आता, ऐसे जगह में अगर आता तो आपका ये जो बेड है वो आपका अंदर खसक गया होता। ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा काम में आता नहीं। इसके अलावा जो चीज़ आप देखेंगे हमारे बेडरूम्स में, और इनफैक्ट बेडरूम्स ही नहीं, हम हर जगह ये कोशिश करते हैं, वो है कि हम क्रॉस वेंटिलेशन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 खिड़कियाँ हैं, तो बेसिकली हवा मतलब आर पार हो पाएगा, जिसके कारण रूम के अंदर, लिविंग रूम के अंदर हर जगह फ्रेशनेस बनी रहेगी। और ये जो हम आपको एस्पेक्ट इस रूम के बारे में दिखा रहे हैं, ये सेम चीज़ें हम अपने हर बेडरूम में करते हैं, हर फ्लैट के हर बेडरूम में करते हैं। नेक्स्ट जो चौथा जो एस्पेक्ट है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है हमारे सुरेश शालीमार के हर फ्लैट डिज़ाइन में, वो है ये बैल्कनी। ये बैल्कनी जो आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बैल्कनी और यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस है। दरअसल होगा क्या कि किसी पर्टिकुलर लेट्स से ऑड फ्लैट में आपको बैल्कनी इस तरफ में मिलेगा, हो सकता है इवन फ्लैट में आपको बैल्कनी इस तरफ में मिले। बेसिकली हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं बैल्कनी को, ताकि आपके जो बैल्कनीज हो वो आपको डबल हाइट मिले। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो है कि आपको बहुत ही ओपन व्यू मिलता है जब आप अपने बैल्कनी में जाते हैं, बट दूसरा जो फ़ायदा होता है वो होता है लिविंग रूम को। बिकॉज यहाँ पर हम डबल हाइट का मज़ा ले रहे हैं बैल्कनी में, इसके कारण हमारा लिविंग रूम में डे लाइट जो है आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% टाइम तक रहता है। जैसा कि आप लिविंग रूम में देख सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था पहले पॉइंट में कि हम लोग 100% स्पेस यूटिलाइजेशन करते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं सोफ़ा के लिए एडिक्वेट स्पेस निकाला गया है, डाइनिंग टेबल के लिए किया गया है, टीवी का पोजिशनिंग ठीक रखा गया है, ये सारे चीज़ किए गए हैं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, जो कि हमारा एक्चुअल में 5वां एस्पेक्ट है, वो है डे लाइट। हमारा फ्लैट इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि आपको दिन में कभी लाइट ना जलाना पड़े। आपको ऑलमोस्ट 90% ऑफ टाइम आपको नेचुरल डे लाइट मिलेगा। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग और फ्लैट डिज़ाइनिंग का रहस्य, सीक्रेट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया है और आपको पसंद भी आया है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे सुरेश शालीमार के साइट ऑफिस में आए, इस मूरल को अपनी आंखों से देखें, इस फ्लैट डिज़ाइन को अपनी आंखों से देखें और भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। धन्यवाद।